पुरुष तो हमेशा ही जीव को हर क्रिया में उसका सही करने के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। बहुत ऊंची वाणी कबीर साहब की कही, लागी रे। लागी क्या? इसमें तो आगे स्पष्ट कर दिया जो चीज लागी है। लागी रे तन मन धन बाजी। तन मन धन की बाजी लगाने का बता दिया। वैसे तो जब भी तुमको ये खेल खेलते हो तो कहते आओ बाजी लगा ले। यहाँ कबीर साहब ने धर्मदास को चेताते हुए कहा कि लागी रे तन मन धन बाजी, कि ये बाजी भक्ति का मार्ग का जिक्र है कि ये बाजी अगर लगाओगे तो इसमें तो तन मन और धन की बाजी लगानी पड़ेगी। ये खेल खेलने में आदमी को अपना सर्वस्व लगा देना पड़ता है। और आगे चल के कही है वाणी में, बाजी मांडू पीव से और सर्वस दी न लाए। सर्वस का सारी चीज़ें, तन मन धन में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पीव से बाजी मारने का। किसके साथ बाजी खेलते हो? मालिक के साथ में, प्रभु के साथ में। और कितनी कमाल की बात कही है कि वो बाजी तुम जो खेलने चले हो उस बाजी में तुम्हें किसी प्रकार की हार का मुंह नहीं देखना। जीत तुम्हारी होगी हर हाल में, क्योंकि उस बाजी में दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों हैं? हारी तो भाई पीव की और जीते तो पीव तुम्हार। अगर हार जाते हो बाजी हार जीत की है। अगर बाजी हार गए तो किससे हारे? प्रभु से बाजी हारे हो। हारे तो उनके हो गए, अगर वो जीत गए तो वो तुम्हारे हो गए, जीत के तुम्हें ले गए। इसीलिए दोनों प्रकार से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। जो बाजी जीवन की लगाना चाहते हो तो प्रभु के साथ लगाओ, बाजी भक्ति वाली लगाओ। ये चौपट का खेल है। चौपट का खेल चार खान का। यहाँ चौपट बिछी हुई है, चार देखिए होंगे ना, चार खाने होते हैं। चौपट का जो खेल खेलते हैं, शार या गोटियाँ रखी जाती हैं। ये इस काल और माया के देश में ये चौपड़ का खेल है। चार खान के मुसाफिर हैं ये जीव, उस चौपड़ में घूमते हैं। कही है कि चार गली घर एक है। गली एक है, वो गली कौन सी है? इससे निकलने की, इस काल देश से निकलने के लिए एक ही गली है। और भांत भांत के लोग हैं, भांत भांत के लोग अनेक प्रकार के। जीव एक प्रकार का नहीं, लोगों का भी जिक्र नहीं है। चार खान का जिक्र है। वो 84 लाख योनि हैं उनमें। तो उनमें से जो उस गली से गुजरता है वही पार जाता है, वही अपनाई से काल और माया से बंधन मुक्त कर सकता है। तो उसके लिए साफ कहा उन्होंने, चार गली घर एक है। घर एक ही है उसमें, और भांत भांत के लोग हैं। और इस बार भी अगर तुम्हारा पासा नहीं पड़ता है तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। अगर मनुष्य चोला पाके तुमने भक्ति नहीं की, इस जन्म मरण से पीछा नहीं छूटा,
सवाल हो जाता है क्यों छुटवाएं पीछा, सुख कहाँ है दुनिया में, सुख कहाँ है, किसको सुखी मानते हो? ना धन में सुख है, ना गरीबी में सुख है, ना संतान वाले सुखी हैं, ना निसंतान सुखी हैं। किसी को शरीर का रोग है, किसी को मन का रोग है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। सुखी कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है सुखी? यहाँ कर्म जो किए जाते हैं उस कर्म में कहीं भी सुख का कर्म नहीं है भक्ति के अलावा। और ये रूह कभी दुख को देखना नहीं चाहती। जो जैसे जगह से आता है वो वैसी हालात चाहता है, उसमें सुखी रहता है। गंदगी का कीड़ा गंदगी में खुश रहेगा, भौरा बगीचे में ही खुश रहेगा, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने में खुश रहेगी, गंदी मक्खी गंदगी पर बैठ के ही खुशी मनाती है। क्योंकि उनकी रिहाइश उन जिस हालात में रहे उनको वही अच्छा लगेगा। उनको अच्छी जगह ले जाओ वो उसको नहीं जी सकते, उनको वो अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए ये जीवन का भी यही है कि हमारी रूह कहाँ ये दुख के घर से नहीं आई। ये जहाँ से बिछुड़ के आई थी उस घर में आनंद है, वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई अपना पराया नहीं है, वहाँ किसी से राग द्वेष नहीं है। और वहाँ आनंद के बीच विचरती थी ये कि वो आनंद कहाँ है? प्रभु के चरणों में शांति है। उस शांति से अलग जब यहाँ आई काल और माया के देश में आ गई तो इसको सभी बीमारियाँ लगी। ईर्ष्या लगी, राग द्वेष लग गया, लालच इसको लग गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इच्छा आशा तृष्णा वासना मेर तेर, इन चीज़ों में फंसने के बाद में जो वास्तविकता थी वो भूल गई। लेकिन अंदर से वो दुखी है, मन राज करता है और वो इंद्रिय भोगों में, संसार के सुखों में जो नकली सुख है, बनावटी सुख है, जो खांड लपेटे हुए जहर है, उसको खा के मस्त रहता है, खुश होता है। मीठा तो लगता है, वो मीठा ऊपर से जब तक खाता है तब तक मीठा लगेगा, वो मीठा जब निकल जाएगा तो जहर उसका नाश कर देगा। ये जीवन भी इस प्रकार से स्लो पॉइजन है। देखने में ऊपर से दिखावटी बड़ा सुंदर है, थोड़ा चखने में भी मीठा लगता है, अंदर झांक के देखते हो तो इसमें कहीं भी सुख नहीं, जहर भरा हुआ है और वो जहर बर्बादी की ओर ले जाता है। इसलिए ये संसार दुखों का घर है। जितने भी संत महापुरुष प्रकट हुए सब ने कहा, महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि संसार दुखों का घर है। वो महात्मा बुद्ध जिसके पिता ने शुद्धोधन ने उसके लिए ऐसे इंतज़ाम कर दिए दुख नाम की चीज़ कोई उसको दिखाई ना दे, एक अलग संसार बसा दिया राजमहल में, दुनिया की सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें वहीं मौजूद कर दी। कोई भी भोग्य पदार्थ खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, जीवन में जितनी खुशी और आनंद जिसको दुनियादारी के लोग मानते हैं उनमें वहीं घेर के रख दिया ताकि उसको संसार के दुखों का पता ही ना लगे। क्यों किया ऐसा? कि उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कह दिया था कि अगर ये विरक्त हो गया दुनिया से तो बहुत बड़ा ये महापुरुष बनेगा, और अगर ये राजा बना तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो उसके पिता ने सोचा कि इसको मैं संसारी दूसरी चीज़ों की ओर जाने नहीं दूंगा, आध्यात्मिकता की तरफ, भक्ति की तरफ, उस रास्ते पे ही नहीं चलने दूंगा, दुनियादारी की चीज़ों में फंसा दूंगा। पूरा कोशिश कर दिया, जवान हो गया, वो इन संसारी आनंद भोगों में मस्त हो गया,
राजा को तसल्ली हो गया कि अब ये फंस चुके, अब नहीं निकलेगा, क्योंकि इस दुनिया के जंजाल में जो एक बार इंसान फंस जाता है ना, फिर वो निकलना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता। वो कहता है कि यही मुझे तो बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। शादी कर दी उसकी कि गृहस्थ में भी फंसा देता हूँ। एक लड़का भी हो गया, राहुल नाम रखा उसका। पत्नी है, लड़का है, राजा, माँ बाप हैं, शासन करता है, राजकाज भी उसको संभलवाने वाला था। थोड़ी थोड़ी छूट दे दी कि इसको बाहर की दुनिया में घुमाओ। अब वो बड़ा हो गया था, शादी होगी, बोला कि अब दुनिया के धंधे में फंस गया, अभी कहाँ निकलेगा। एक दिन उसके मन में आई, सारथी से कहने लगा, सारथी वे कहीं बाहर चल। बोला कितनी बड़े अपना राज है? बोला जी बहुत लंबा चौड़ा है। बोला मैंने देखा नहीं है सारा। बोला जी देख लो किसी दिन। बोला तो एक दिन चल। बैठ के रथ पे सारथी आ गया, उसको रथ को घोड़े जुड़े हुए थे लेके चल दिया। बुद्ध नाम बाद में पड़ा है। बुद्ध नाम है जिसको बुद्धि होगी, अंग्रेजी में उसको कहते द इनलाइटेड वन, जिसको प्रकाश का ज्ञान हो गया। इनलाइटेड का मतलब जो ज्ञानवान हो गया है, अज्ञान जिसका चला गया है, जिसने उसके प्रभु के दर्शन पा लिए, इसलिए उनका नाम बुद्ध हुआ बाद में, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो रथ पे सवार होके गया, दुनियादारी के देखे लोग। सबसे पहले एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया, उसने कभी देखा ही नहीं था, दुनिया के दुख देखने ही नहीं दिए। वृद्ध आदमी, कमर झुकी हुई थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था, कादू से सुनाई नहीं देता था, हाथ में लकड़ी थी, फटे हाल कपड़े थे, टूटी हुई जूतियाँ थी, और सिर के ऊपर फटा हुआ एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था, और मुश्किल से चल रहा था, चला नहीं जा रहा था सड़क के किनारे। बोला ये क्या है? बोला जी ये इंसान है ये भी। बोला ऐसा क्यों है ये? बोला जी ज़्यादा उम्र होगी, बुढ़ापे में इंसान जब जाता है तो यही हालत होती है। बोला सबकी ये होती है? बोला सबकी ये होती है। थोड़ा आगे दूरी पे गया, बोला और घुमा के लेके आ। आगे जाके देखा, सड़क के किनारे एक बीमार आदमी पड़ा है, कोई होश नहीं, संभालने वाला नहीं, मुंह से उल्टियाँ कर रहा है, कपड़े उसके गंदगी में सने हुए हैं, कोई देखने वाला संभालने वाला नहीं, कोई दवा दारू नहीं, तड़फ रहा है। मिट्टी धूल भरी आंधी चलती है, आँखों में मुंह पे परत जमी हुई है गंदगी की, बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी है, उनमें तिनके फंसे हुए हैं। बोला ये क्या है? बोला ये भी इंसान है। बोला ऐसा क्यों? बोला कि इसको रोग बीमारी लग गई, ये बीमारी के कारण तड़फता है, चिल्लाता है बेचारा, कोई मदद करो, हाय राम बचा ले मुझे। आदमी कब कहता है? जब ये हालत होती है, कहता है मैंने बड़े पाप किए हैं, फिर याद आते हैं उसको, बड़ा कपट धोखा किया है, बचा परमात्मा मुझे बचा लो, हे राम उठा ले मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। जब इंसान कहता जीना नहीं चाहता, महात्मा बुद्ध देख के दिल कांपने लग गया, कहने लगा ये बोला रोग किसी को भी लग सकता है। आगे गए, पीछे पीछे लोग हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है। जनाजा लिए, एक इंसान मर गया, उसको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। बोला भाई ये क्या कह रहे हैं? बोला जी ये कोई मर गया। बोला मर कैसे गया? बोला जो पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, कोई रोग बीमारी लग जाती है, प्राण पूरे हो जाते हैं, शरीर नाकाम हो जाता है,
चेतन की शक्ति निकल जाती है। बोला कैसे हो जाता है? बोला प्रभु की माया है। बोले अब निमलाई गया, बस इसका काम खत्म। बोला तो सबका यही हाल होता है? बोला सबका होता है, एक दिन ऐसा ही आता है। रथ को घुमा ले, राजमहल में चला गया, खाना नहीं पीना नहीं, लेट गया। लाग गई उसको लगन, लग गई उसको बीमारी, किसकी? भक्ति की। लग गई उसको तड़फ, कैसे ढूंढूं इन बीमारियों का इलाज में। वो थी लागी, ये लागी थोड़ी है। ऐसे करते हो तुम लोग, तो सोचते ही नहीं कभी। हाँ वो हो, ये वो, इधर उधर की बातों में बड़े मस्त। नाम आता है तो तुम्हारे रांग भर जाता है, कानों में सुनते नहीं हो कौन क्या बोलता है। वो लगन नहीं है दिल में। जीवन को एक खेल बना दिया, तमाशा है, नाटक है। जीते हो कुछ दिन के लिए, भरोसा है नहीं कि कितने दिन के मेहमान हो। मस्त हो अपने जीवन में जैसे हो। संसारी सुखों को सुख मानते हो। जो बीमारी रोग घुन की तरह दीमक लगी हुई है तुम्हें, उसको नहीं पहचानते। उसी खाना पीना भूल गया, आराम छोड़ दिया, रातों में नींद नहीं आती है। सोचा कि ये हालत क्यों होती है, आखिर इसको कुछ कोई करने वाला, देखने वाला, संभालने वाला, इन लोगों के साथ इतने न्याय, इनके कर्मों को देखना कौन है वो, उसको ढूंढूंगा मैं। और उन्होंने वो भक्ति का मार्ग, अब गुरु है नहीं, कैसे ढूंढे। सोचते सोचते सोचा कि यहाँ काम नहीं चलेगा। किसी से पूछा, किसी ने तप बताया, किसी ने यज्ञ बताया, किसी ने पूजा पाठ बताई, किसी ने यज्ञ हवन बताए। जो जैसा जानता था, लोगों में बात सुनता, पूछता, वो कोई कुछ जिसको जैसी बात ज्ञान होता वही बता देता। उसने सोचा कि तप करने से तप कैसे करते हैं। अब लोगों ने जो सुनी वो तो सब लोग जानते हैं। नाम ले रखा वो कुछ और तो अच्छी तरह जानते हैं। बिना नाम लिए भी कह देंगे, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, हर प्रभु का नाम लेते हैं, राम राम कर लो। जो जैसा जानता सब ने बताया। एक दिन रात को अपनी पत्नी को और बच्चे को सोते हुए छोड़ के निकल गया जंगल, कि ढूंढ के रहूंगा उसको। उसके पिताजी ने कितनी कोशिश करी थी, सब बेकार चली गई। इसीलिए रामायण में लिखे होई सोई जो राम रचि राख्या, कि जो परमात्मा ने लिख रखा वो होगा। क्यों बेकार की तर्क करके इन बातों को आगे बढ़ाते हो, लंबी खींचते हो। होई सोई जो राम रचि राख्या। होनो होनी अटल है। होनी तो होके रह, अनहोनी ना हो। तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। लेकिन करनी अच्छी करो। करनी करे तो क्यों डर, करके क्यों पछताए। बोए पेट बंबूड़ का तो आम कहाँ से खाए। करनी जो अच्छी नहीं करता है, बंबूड़ के पेट बो के, और ये सोच ले अनार खाऊंगा, आम खाऊंगा, अंगूर खाऊंगा, तो मूर्खता की बात है। जैसा कर्म वैसा फल। कर्म फल, कर्म भोग, कर्म योनि, कर्म योगी। कर्म का बड़ा लंबा चौड़ा दायरा है। कर्म अटल है, कर्म महाबली है, कर्म का परिणाम है। कोई विचार करता है, विवेकी पुरुष जान सकता है, ये सब कर्म का खेल है। कर्म से राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार, गरीब, भूखा, नंगा, अंधा, लूला, लंगड़ा, जो भी है वो सारे कर्म के कारण है। तो कर्म बना और कर्म सुधारो। बुद्ध ने अपना कर्म अपना लिया, भक्ति का कर्म। जंगल में जाके एकांत में बैठ के आंखें बंद करके उसकी खोज के लिए, जैसे सुना था, कोशिश करते 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 लुम्बिनी है नेपाल में, मुझे मौका मिला, पिछले साल हम गए थे उस जगह। माँ इतने महापुरुष ने जहाँ तप किया है वो तपोभूमि देखनी चाहिए। उनका जन्म हुआ था वो जगह, अब भी उसकी पुरानी ईंटें वो
अब तो गिरा हुआ है, मकान सा टूटे फूटे अवशेष हैं, लेकिन वहाँ दुनिया के सब लोग देखने के लिए आते, पूरी दुनिया के। आज बुद्ध धर्म सारे संसार में फैला हुआ है और मोनेस्ट्री बनी हुई है बड़े बड़े उन लोगों, उन देशों के, चीन के, जापान के, मलेशिया के और दूसरे भी, जितने शाम, मलाया, बुद्ध जहाँ जहाँ फैला था और जहाँ जहाँ के लोग हैं, सब उन्होंने अपनी अपनी मोनेस्ट्री बड़ी बड़ी बना रखी है। मीलों बहुत मंदिर है वहाँ उनके, वो जगह जाके देखी। वो महापुरुष थे। और फिर बताऊं उन लोगों का विश्वास, जिस तरह से हर चीज़ में खुशबू आती है ना, तुम गंदगी की बदबू आती है तो नाक से कोड़ लेते हो, कहते आती है, सूंघते हो नाक से। अच्छी खुशबू आती है तो कहते हो अच्छी खुशबू आ रही है। कोई खाना बनता है तो उसके लिए कह देते हैं कि ये फलानी चीज़ बन रही है, उसका है। कोई किसी चीज़ का तड़का लगता है, कहते हैं कि छौंक किसी चीज़ का लगा। तो जहाँ अच्छे गुण होते हैं उसमें खुशबू आती है। तुम में से भी वो खुशबू और बदबू दोनों आती हैं। जिस इंसान में जैसा गुण होता है उसका चेहरे से निकलता है। अगर जानने की कोशिश करो पता भी लगता है। क्योंकि हम जब वहाँ से गुजर रहे थे तो जापान के 20-25 आदमी थे, जानते तक नहीं थे। हमें दूर से ही देख के कहने लगे कि महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते। उनको हम जानते ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि कोई मिशन के ही लोग हैं ये। कोई हमारा लिबास अलग नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई कोड नहीं, कोई पहचान नहीं। वहाँ गए तो देखने के लिए भी किसी को नहीं जाने देते। हमें वहाँ नीचे तक लेके गए जहाँ से असली जगह थी। तो मौका मिला देखने के लिए जहाँ महात्मा बुद्ध ने तप किया था। वहाँ एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब वहाँ से उठे। ज्ञान का मतलब था कि उनको अंतर में वो सारी चीज़ें प्रकट दिखाई दी। मालिक की कृपा हुई उनका इतना तप देख के। कहते तो बाद में कुछ की कुछ कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन उसने महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार में ये बात बताने के लिए कहानी बताई। उन्होंने कहा संसार दुखों का घर है, दुखों से छूट सकते हो। छूटने के लिए अष्टांग योग है, अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग में है शुद्ध बोलना, शुद्ध खाना, सुसंगति, शुभ वचन, शुभ विचार और महापुरुषों का संग और सत्संग। ये 8 प्रकार की चीज़ बताई कि उनको जो मानता है वो दुखों से छुटकारा पा लेता है। भक्ति करने का सरल तरीका उन्होंने ये बताया, अष्टांग मार्ग। तो इस बात के लिए मैंने सारी कहानी ये कही कि संसार दुखों का घर है, इसलिए हम यहाँ से छूट जाना चाहते हैं, बच जाना चाहते हैं। ये रूह यहाँ पर तड़पती है, ये काल की जेल में कैदी है, यहाँ पे सुखी नहीं है। ये वो तोता है जो पिंजरे के अंदर बंद है, जो फड़फड़ाता है अपने आज़ाद और स्वतंत्र होने के लिए। पिंजरे के अंदर जो बंद कर दिया जाता है वो आज़ादी से घूम नहीं सकता, मर्जी का खा पी नहीं सकता, जहाँ कहीं जाना जाता है जा नहीं सकता। यही तो कैदियों को सज़ा मिलती है। वो एकांत में पड़े पड़े अपने दिमाग में, अपने ख्यालात में जब मानसिक सज़ा और प्रताड़ना भोगते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। मारने से पीटने से भी ज़्यादा पीड़ा उनको होती है। तो भक्ति मार्ग में तुम्हारा पैसा नहीं लगता। इसीलिए सीधी बात कही कि अगर भक्ति करते हो तो तुम्हारी, कबीर साहब ने कही है और आखिर में ये कही, कहे कबीर धर्मदास ने, रे जीती बाजी मत हार। जो बाजी जीतनी चाहिए उसको हार ना, हार के लिए ना कर। ये बाजी तो बड़ी सस्ती है, इसमें हार का तो सवाल ही नहीं है। और हार जीत में दोनों तरफ तेरा फायदा है। लेकिन आ जा, इस मार्ग पर चल, इस रास्ते पे चल, इस रास्ते पे सच्चा होके चल। तेरी जीत ही जीत होगी। जीतेगा तो भी तेरी जीत, हारेगा तो भी तेरी जीत। हार जाएगा तो परमात्मा का तू हो गया, और जो जीत जाएगा तो परमात्मा तेरा हो गया। और चाहता क्या है? परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, उसके चरणों में जगह मिल जाएगी। बहुत